नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम वसंत भाग 2 से एक पाठ हिमालय की बेटियां के कुछ कठिन शब्द देखने जा रहे हैं तथा इसके साथ साथ हम इनके अर्थों पर भी प्रकाश डालेंगे। जी हाँ बच्चों, आपको मालूम होगा कि इस पाठ के लेखक हैं, निबंधकार हैं नागार्जुन। बच्चों, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र और इनका जन्म मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। बच्चों, इनके 2 उपनाम थे। एक तो नागार्जुन, जिनकी रचना हम अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, और ये मैथिली में भी रचना करते थे, संस्कृत में भी करते थे। तो मैथिली में ये यात्री के नाम से रचनाएं किया करते थे, जैसे हम यहाँ नागार्जुन के नाम से जानते हैं। इन्होंने नागार्जुन के नाम से हिंदी में रचनाएं की हैं, तो यात्री के नाम से इन्होंने मैथिली में रचनाएं की हैं। तो चलिए हम इस पाठ के कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उनके अर्थों को भी। पहला शब्द है संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। भांति, तरह कहते हैं ना, उसकी भांति मत करो, यानी उसकी तरह न करो। तीसरा शब्द है प्रतीत। प्रतीत का अर्थ होता है लगना, ज्ञात होना। अगला शब्द है समतल, अर्थात समान है तल जिसका तल जो है बराबर होता है, समान होता है, उसे हम समतल कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। अगला शब्द है भावभंगी। देखिए बच्चों, भावभंगी का अर्थ होता है जो हम एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बातें बताते हैं, उसे ही हम भावभंगिमा कहते हैं। कभी कभी बातों की जगह हम अपने चेहरे का प्रयोग करते हैं, अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा ही बताते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार कह सकते हैं, मन के भाव को व्यक्त करने वाली प्रतिक्रिया ही भावभंगी या भावभंगिमा कहलाती है। अटकना, रुकना। कौतूहल, किसी भी चीज़ को जानने की, देखने की जो प्रबल इच्छा होती है, उसे हम कौतूहल कहते हैं, जिसे हम आम शब्दों में जिज्ञासा भी कह सकते हैं। अगला शब्द है विस्मय, आश्चर्य, अचरज। बाल लीला, बचपन में जो भी क्रीड़ाएं बच्चे करते हैं या फिर उनकी जो भी एक्टिविटीज़, उनकी जो भी क्रियाकलाप हुआ करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाल लीला कहते हैं। अगला है विराट, अति विशाल, यानी विशाल में भी अति विशाल, अत्यंत विशाल। अगला शब्द है अतृप्त, असंतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो उसे हम अतृप्त कहते हैं। अगला शब्द है बंधुर। बंधुर का अर्थ होता है मुकुट। अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे, आदित्यकाय। आदित्यकाय का अर्थ क्या अर्थ होता है बच्चों? पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम आदित्यकाय कहते हैं। अगला शब्द देखेंगे सरसब्ज। सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा या लहलहाता। उपत्यकाएँ। उपत्यकाएँ का अर्थ होता है घाटी, वैली, तराई, यानी कि पहाड़ का जो निचला भाग होता है और वहाँ की जो भूमि होती है उसे हम तराई कहते हैं या फिर घाटी कहते हैं या फिर हम उपत्यकाएँ कहते हैं। अगला शब्द है लुभावना। मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, आकर्षक, मोहक, लुभावना। निकेतन। निकेतन का अर्थ घर होता है, आलय होता है। प्रेयसी। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। सचेतन। चेतन का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। सचेतन का अर्थ होता है बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, विवेक युक्त, बुद्धि युक्त। हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है हानि, नुकसान, दिक्कत, परेशानी। असर। असर का अर्थ होता है प्रभाव। खुमारी। खुमारी का अर्थ होता है आलसपन या फिर नशा। मुदित। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश, हर्षित।
बलिहारी, जब हम प्रेम से, श्रद्धा के भाव से किसी पर कुर्बान होते हैं, न्यौछावर होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं बलिहारी। अंतिम शब्द है अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई तुलना न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम। तो बच्चों, मैं बहुत जल्द इसकी व्याख्या भी लेकर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करें।